बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। मरियम नवाज शरीफ को हमने सरगोधा के जलसे में आज झुंझलाए हुए और गुस्से में तिलमिलाते हुए देखा, और वो जो खिताब कर रही थी उस खिताब से नजर ये आ रहा था कि इमरान खान ने इस इंपोर्टेड हुकूमत से वाबस्ता लोगों की ऐसी की तैसी कर दी है। बल्कि मरीम नवाज शरीफ की जबान में कहा जाए तो जई तई फेर दी है। लहजा इस बात की गवाही दे रहा था मरियम नवाज शरीफ का खुद भी। लेकिन हुआ यह है कि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, और मैंने जो थंबनेल में लिखा, कप्तान ने बैंड बजा दिया है। कैसे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और शहबाज शरीफ हुकूमत का काम उतर गया है, क्योंकि ये कोई बहुत कॉमन मिसाल नहीं है, बहुत कॉमनली दी जाने वाली मिसाल भी नहीं है, मगर ये अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं और ये काम उतर गया है शहबाज शरीफ हुकूमत का। ये कैसे हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। इसके अलावा ये जो मरीम नवाज शरीफ ने आज कहा है, इसमें भी झूठ बहुत है, बहुत झूठ है। कैसे, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले मरीम नवाज शरीफ की सरगोधा के जलसे में तकरीर की बात कर लेते हैं। जलसागाह जो है वो हमें भरी हुई नजर आ रही थी, और इस भरी हुई जलसागाह में छोटी जगह थी, इसमें इन्होंने कुछ स्टैंड्स थे, पवेलियन वगैरह, वो गिराया, तोड़ फोड़ की, कुछ दरख्त वगैरह गिराए। ये तो इन्होंने जुल्म किया ही था, लेकिन जगह बहुत बड़ी नहीं थी। बहरहाल जगह जो भी थी वो भरी हुई थी। मरियम नवाज के खिताब से बात करते हैं। सबसे पहले मरियम नवाज ने क्या कहा, उनमें से कुछ पॉइंट्स, और उन कुछ पॉइंट्स पर अपनी गुजारिशात में आपके सामने रख देता हूं। मरियम नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि जब तक इमरान खान जैसा फितना है, खून से लिख कर देती हूं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खून से लिख कर देती हूं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये खून से क्या लिखेंगी? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो लिख कर दिया था वो जाली फॉन्ट में था, कलिबरी फॉन्ट में था। अदालत ने इनको जाली ट्रस्ट डीड पर, अदालत ने इनके खानदान को, सबको झूठा कहा हुआ है। ये अदालत से झूठ बोलते हैं, ये कतरी खत लेकर आते हैं, इनके पास रसीदें नहीं निकलती हैं, और उसके बाद ये सोशल मीडिया पे हर जगह मुसलसल झूठ करते हैं। और अब ये खातून कह रही है जलसे में खड़ी होकर कि खून से लिख कर देती हूं कि जब तक इमरान खान है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि एक सूमोटो होना चाहिए फॉरेन फंडिंग पर भी, और अदालत को जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ सूमोटो नोटिस ले लिया है। मेहरबानी करके बशीर मेमन के इल्जाम पर भी सूमोटो नोटिस लेना चाहिए, और शहजाद अकबर के खिलाफ भी सूमोटो नोटिस लेना चाहिए। अब ये जो सूमोटो नोटिस है, ये बार बार बोलते हो, मैं भी लड़खड़ा रहा हूं, ये अदालत ने जो लिया है ये किसी ऐसे इल्जाम पर थोड़ी जो बशीर मेमन ने कहा था मुकदमे बना दो, और वो भी बशीर मेमन ने कहा था। ये है एफआईए की फाइंडिंग पर, जहां 4000 से ज्यादा सफहात का रिकॉर्ड है, बैंकिंग रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शंस हैं, पैसे कब कहां किसके अकाउंट में गए, शहबाज शरीफ के अकाउंट में कैसे आए, ये तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं, बहुत सबूत मौजूद हैं। और फिर आते ही जिस तरह से इन्होंने डाका डाला, जिस तरह से इन्होंने उस तहकीकात पे हमला किया, अफसरान तब्दील कर दिए सबके सब, और एक पर इतना प्रेशर डाला ईसीएल में नाम डालकर कि उसकी जान चली गई है। और ये कह रही हैं कि इमरान खान जो है वो जब तक लिख कर देती हूं खून से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये कह रही है इमरान खान अजल का झूठा है, झूठे खत का जवाब लिया, गैर मुल्की साजिश का ड्रामा लिया है, सबूत नहीं दिया। आखिरी ड्रामा सुन लो, कहता है मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। अब मरीम नवाज शरीफ कह रही हैं कि ये जो झूठे वाली बात है, इसमें इनके खतवत को तो छोड़ दीजिए, कतरी खत वगैरह को, लेकिन ये जो कह रही है गैर मुल्की साजिश का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया। तो गैर मुल्की साजिश के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहले इजलास में माना जब इमरान खान वजीर आजम थे, और फिर शहबाज शरीफ के सामने दोबारा माना कि जो पहला इजलास था उसमें जो कुछ कहा गया था उसे तस्लीम करते हैं। तो ये तो मान लिया गया था। शहबाज शरीफ ने खुद कौमी असेंबली में खड़े होकर खुद कहा था कि ये मुदाखलत थी, धमकी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, हम इस मुल्क को बात करते हैं, उस मुल्क को बात करते हैं, ये बातें करते हैं, ये तो होता है। तो शहबाज शरीफ ने भी खत को मान लिया था। अव्वलन तो ये लोग कह रहे थे कि खत है ही नहीं, फॉरेन ऑफिस में बैठ के लिखा गया है, तब्दीलियां की गई हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर झूठे खुद साबित हुए थे, और अब ये कह रहे कि ये इनके साथ हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंची थी, इसका जुर्म इमरान खान है, ये इमरान खान का जुर्म है। मईशत वेंटिलेटर पर पहुंची है तो इमरान खान मुजरिम है, और हुकूमत को अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी तो इसका मुजरिम भी इमरान खान होगा। अब क्या कहना चाह रही हैं? अब अभी तो आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ मुश्किल फैसले नहीं करेगा,
लेकिन अगर बढ़ानी पड़ी तो मुझे इमरान खान है, एक फैसला कर लें कि आपको बढ़ानी है कीमत या नहीं बढ़ानी, चलानी है हुकूमत या नहीं चलानी। तो एक तो इन्होंने ये बातें की, और उसके बाद ये जो डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंची। इमरान खान जब इख्तिदार में था 27-28 फरवरी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं चले थे कराची से, तब तक डॉलर जो था वो कंट्रोल में था। उसके बाद जो इनकी पूरी मुहिम है उसमें डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। ये फिर झूठ बोल रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के कुत्ते इतना गोश्त खा जाते हैं जितना बनीगाला के अतराफ की आबादी के लोग एक महीने में नहीं खाते, इमरान खान के कुत्ते एक दिन में इतना गोश्त खा लेते हैं। तो आवाम की फिक्र करें, आप कुत्तों की फिक्र क्यों कर रही हैं? कुत्तों की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। कुत्ते जो इमरान खान के वो इमरान खान देख लेगा, और आप इमरान खान की फिक्र छोड़ दें, कुत्तों की फिक्र छोड़ दें, आवाम की फिक्र करें। जो आपको करना है सब हुकूमत में, आप लोग हुकूमत करनी है आपको। फिर कहेंगे इमरान खान एक फितने का नाम है और पाकिस्तानी रियासत के आस्तीन में छुपे सांप का नाम है। अब इमरान खान की हुकूमत खत्मशुद, तुम्हारा खेल खत्मशुद, और हुकूमत कोई फैसला नहीं कर रही। तो फैसला तो आप लोग वाकई नहीं कर रहे। अब आप लोगों ने एक फैसला किया है कि इलेक्शन में आना है, लेकिन इलेक्शन में आना भी है या नहीं आना ये भी आप लोगों को क्लियर नहीं है। और आज जो है वो आप ये तमाम बातें कर रही हैं। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ जो है उसने कहा है कि अवाम पे बोझ नहीं डालूंगा। अब ये मरीम नवाज शरीफ ने जलसे में कहा है कि नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। एक तो हुकूमत यहां पर है, एक हुकूमत लंदन में, वजीर खजाना एक यहां पर है, एक लंदन में, एक वजीर आजम यहां पर है, एक वजीर आजम लंदन में। तो जो लंदन वाला वजीर आजम उसको बुला लें, कुछ दिन अदालत के हुक्म के मुताबिक उसको जेल में जाना होगा, फिर उसके बाद आप लोग कोशिश करके निकाल सकते हैं उसको, लेकिन एक तो उसको बुला लें। दूसरा, अगर वो हुकूमत छोड़ देगा, लोगों पर बोझ नहीं डालेगा, तो भुट्टे भूनने गए थे मिफ्ता इस्माइल मुल्क से बाहर अमेरिका में, जहां बैठ के कह रहे थे इमरान खान पुरानी आयात पढ़ता है, अम्र बिल मारूफ की बातें करते हैं, वहां भुट्टे भूनने गए थे। ये जो आप लोगों ने अभी टीम भेजी हुई है IMF से मुज़ाकरात के लिए, ये टीम भुट्टे भूनने गई हुई है। मतलब अवाम को पागल समझाओ इन लोगों ने, और पता नहीं किस किस्म की बातें ये लोग कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। अब इन हालात में नजर ये आ रहा है कि इन लोगों ने स्टैब्लिशमेंट से ये कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर पाकिस्तान की सरहदों के दिफा की जिम्मेदारी संभालने वालों के सरबराहों को बुलाएंगे, खुफिया एजेंसियों के सरबराहों को बुलाएंगे, और वहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे। ये लोग कह रहे हैं आप जिम्मेदारी ले लें। मतलब ये फौज को कहां क्या बनाना चाहते हैं? इमरान खान कहता था ना ये पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं फौज को, ये उससे आगे लेकर चले गए, ये उससे आगे लेकर चले गए। और इसीलिए कामरान खान साहब ने कि जरदारी शहबाज शरीफ हुकूमत का काम उतर गया है, यानी हुकूमत फारिग होने वाली है, और जितने भी नून लीग के हामी सहाफी हैं वो तमाम के तमाम, कामरान साहब कहते हैं, यही बातें कर रहे हैं। सलीम साहब ने क्या कहा? जो कुछ हो रहा है उसे लगता है कि मुख्तदिर हल्कों ने माजी से सबक नहीं लिया। इमरानी ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर अगर हुकूमत को असेंबली तोड़ने पर मजबूर किया गया तो मुख्तदिर हल्कों का ना खुदा ना ही मिला विसाले सनम वाली पोजीशन हो जाएगी। अब इमरान भी अपना नहीं बन सकता, दूसरी तरफ बाकी तमाम जमातें बिफट जाएंगी। सेठी साहब ने कहा क्या इस हुकूमत को पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए, नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। और जो सेठी साहब ने फिर मिसस्टैब्लिशमेंट कहा, अभी कुछ दिन पहले कहते हैं मैं इमरान खान कहता है मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूं, मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं हूं, फिर मिसस्टैब्लिशमेंट लिख दिया उन्होंने। या फिर जो है वो ये इंतजार करें कि हुकूमत जो है उसको निकाल देगी स्टैब्लिशमेंट। और इसके साथ ये बाकी साफी भी बता रहे हैं कि बड़े इजलासों में अब ये हुकूमत जो है वो फैसले कर रही है, क्योंकि इन्होंने जो मदद मांगी थी, जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा था, वो हो नहीं रहा, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन का बिगुल बच गया, फॉर्मली ऐलान होना बाकी है। ये फॉर्मल ऐलान जो है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, और फॉर्मल ऐलान जब हमारे सामने आएगा तो हम उसको फिर देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। ये इलेक्शन का बिगल क्यों बजा है? क्योंकि कप्तान ने इनकी बैंड बजा दी अपने मुसलसल जलसों से। हर शहर में जलसा, लाखों का जलसा, और हर शहर में ऐसा जलसा कि उस जैसा जलसा अगर इससे पहले किसी ने किया था तो वो इमरान खान ने किया था, और इमरान खान ने अपने जलसों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज मुझे एक सरकारी मुलाजिम का लाहौर में बैठे हुए फोन आया, एक बड़े ओहदे पर हैं। उन्होंने कहा क्या नालायक हुकूमत है। वो एक बहुत अहम सरकारी महकमे में है, तवानाई से उस महकमे का ताल्लुक है। उन्होंने कहा क्या नालायक हुकूमत है, एक आदमी मेहनत कर रहा था और हम ये बर्दाश्त कर रहे थे कि ठीक है महंगाई है, मुश्किल हालात हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं। इन लोगों ने तो कभी कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन एक आदमी मेहनत कर रहा था, और अब ये तमाम लोग जो है वो एक बार फिर उसको गिराने के बाद इनसे कुछ हो नहीं रहा, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। कितनी नालायक हुकूमत है ये आज
मैंने एक सरकारी मुलाजिम से बात सुनी है। हुकूमत एक तो हमें यह बता रही है कि ये लोग हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं, दूसरी जानिब जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, यह खबर अगर आप देखें तो समा टीवी की यह खबर हमें यह बता रही है कि ये लोग एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं कि ये IMF से मुज़ाकरात करें और मुश्किल फैसलों के लिए तैयार हो गए। MKM से मुलाकात के बाद, बाकी इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद क्या कहा था शहबाज शरीफ ने, क्या मुश्किल फैसले करेंगे? अगर आप लोगों को नवाज शरीफ को हुकूमत छोड़ देनी है और इमरान खान का प्रेशर कबूल नहीं करना, तो ये जो आपने 40 के करीब अशिया की फहरिस्त दी है, ये भी बैन, ये भी बैन, ये भी बैन, ये क्या किया है? और ये तमाम अशिया जब कल लोगों को पता चलेगा कि आने वाले दिनों में नहीं मिलेंगी, तो ये कल से, आज से महंगी हो जाएंगी। और उसके बाद देखिएगा होगा क्या, ये महंगी होंगी, लोकल अशिया महंगी होंगी, और फिर हर आदमी पुकारेगा जिस तरह से इमरान खान पुकार रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अपने गले में ये ढोल इन्होंने खुद बजाया, इनके वजीर कह रहे हैं, बाकायदा तौर पर हम लोगों से बात करते हुए कह रहे हैं कि फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए। मैंने तो एक साहब को कहा कि अब आप ये नहीं कहें कि फंस गए, अब आप कहें रुल भी गए यहां ते चस भी नहीं आई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।